नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। यूपीएससी 2023 मेंस में आज कंपलसरी पेपर हुआ है और कंपलसरी पेपर में आपको पता है कि हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लेना पड़ता है। तो हम बात करेंगे हिंदी के पेपर की, जो आज हुआ है। सामान्य हिंदी का ये पेपर होता है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए, वो है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 600 शब्दों में निबंध लिखिए। ये आसानी के साथ कोई भी लिख सकता है। उपभोक्तावादी जीवन शैली और पर्यावरण, मोबाइल फ़ोन की लत, ऑनलाइन शिक्षा की सीमाएं, इनमें से किसी एक पर आपको लिखना है। उसके बाद बात करें दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट, सही और संक्षिप्त भाषा में दीजिए। ये तो आप लिख ही लेंगे, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हम आते हैं अगले प्रश्न पर, और जो अगला प्रश्न है वो भी सारांश है। सारांश 1/3 शब्दों में, अपने शब्दों में लिखना होता है। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप देख के लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न अंग्रेजी अनुवाद में है, अंग्रेजी और हिंदी अनुवाद करना है 5वें प्रश्न में। हम छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा क्वेश्चन जो है वो निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है आंखें बिछाना। आंखें बिछाने का मतलब क्या होता है? प्रेम पूर्वक किसी के स्वागत के लिए तैयार रहना। अब उस पर आप लिख सकते हैं कि मैंने उसके लिए अपनी आंखें बिछाई थी, ऐसे करके। जहर का घूंट पीना, आपको पता है जहर का घूंट पीना मतलब क्या होता है? अपमान को चुपचाप सहन कर लेना। तीसरा चांदी का जूता। चांदी का जूता का मतलब होता है घूस या रिश्वत। घूस या रिश्वत, ये होता है चांदी का जूता का मतलब। जैसे आप कह सकते हैं कि सरकारी दफ्तरों में आज भी चांदी का जूता चलता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नाक का बाल होना मतलब होता है अत्यधिक प्रिय होना। सिर पर सवार होना आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 के बी की तरफ चलते हैं। अब इसमें आपको वाक्य में अशुद्धि और शुद्धि देखना है। वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखना है। चाय में कौन गिर गया है, कौन नहीं, चाय में क्या गिर गया है। यह उन्हें समझ में नहीं आएगा, यह उन्हें समझ नहीं आएगा, ऐसे लिखना है। मैं उन्हें यह समझ नहीं आएगा, ये भी हो सकता है। मैं गर्म गाय का दूध पीना चाहता हूँ, नहीं, मैं गाय का गर्म दूध पीना चाहता हूँ, ये होगा। वह बेफजूल बोल रहा है। बेफजूल कोई शब्द नहीं होता है, फिजूल ही शब्द होता है। वह विलाप करके रोने लगी, वह विलाप करने लगी, ये अपने आप में पर्याप्त है, रोना लिखने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। तो तन का शरीर, दे, देखिए इन्होंने खुद ही लिख दिया है। उसके बाद ये देखो बॉडी भी बना भी दिया इन्होंने। भूधर, तुक्का लगाता हूँ, इन्होंने तुक्का लगाया है। देखिए भूधर का मतलब क्या होता है? भूधर किसका पर्याय? भूधर का मतलब आपको पता है पहाड़ या पर्वत होगा। उसके बाद द्रुम, देखिए इन्होंने क्या लिखा है। ये सब मत पूछा करो, अब इनको नहीं समझ में आया होगा, जिसका पेपर है तो उन्होंने ऐसा लिख दिया है। इसका करेक्ट आंसर होगा पेड़, वृक्ष, पौधा, ऐसे आप लिख सकते हैं। शेर का इन्होंने लिख दिया है वनराज और सिंह। खग, खग का मतलब विहग, पक्षी, चिड़िया, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर डी की बात करते हैं। निम्नलिखित युग्मों को इस तरह से वाक्य में प्रयोग करिए कि उनका अर्थ एवं अंतर स्पष्ट हो जाए। तो जैसे देखिए, रिक्त का मतलब होता है खाली और रक्त का मतलब होता है, रक्त का मतलब होता है आपको पता है ब्लड, रुधिर, इसको बोल सकते हैं, खून बोल सकते हैं। तो ऐसे करके आप इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे रिक्त स्थान की पूर्ति करो और उसका रक्त बहुत गर्म है, ऐसे करके। शाला मतलब पाठशाला उसको कहते हैं, और साला जो पत्नी का भाई होता है उसको साला कहते हैं। तो यहाँ देखिए इन्होंने लिखा है अबे साले। खैर, पेपर देने वाले लोग भी अलग अलग तरह से। उसके बाद सदेह और संदेह। सदेह का मतलब होता है शरीर सहित, मैं सदेह वहाँ गया। और संदेह का मतलब है किसी में शंका होना। उसके बाद सुखी, सुखी का मतलब सुखी होना, खुश होना, वो आपको पता है, सुख जिसके पास हो। और सूखी, सूखी का मतलब जो सूखा हुआ हो, जैसे सूखी लकड़ियाँ लाओ और मैं सुखी हूँ, ऐसे। उसके बाद सुधि, सुधि और सुधि दोनों में अंतर होता है। सुधि का मतलब होता है स्मृति, याद, और सुधि का मतलब होता है सुधि श्रोता, सुधि जन, ऐसे हम बोलते हैं ना, मतलब जो बुद्धिमानी हो, जो बुद्धिमान व्यक्ति हो, या जो ध्यान पूर्वक किसी चीज़ को सुन रहा हो, उसको हम सुधि कहते हैं। तो ये आज का पेपर था। इस पेपर में जो डिस्कस करना था, जो आंसर बताना था, वो मैंने आपको बताया है। और इंतज़ार करते हैं कल के पेपर का। कल हमारा ऑप्शनल का पेपर है, और ऑप्शनल के पेपर का भी आप तैयार रहिएगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का डिस्कशन कल जैसे ही टाइम मिलेगा तो उसके बारे में करेंगे। थैंक यू सो मच।